हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है, 3 पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स पता लगाना है और अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स होते हैं तो हमें उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें से हमें a, b एंड c की वैल्यूज़ लेनी है और फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं d की फॉर्म में। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से a, b और c की वैल्यूज़ आती हैं उसको हमने d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में अप्लाई करना है और पता लगाना है कि अगर b² माइनस 4ac इसका जो भी सल्यूशन आएगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट में और ये सेकेंड टर्म में अगर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये क्या हम पता लगा रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता चलेगा। ठीक है, एंड इन थर्ड टाइम में अगर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, मीन्स जो भी इसका सल्यूशन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, नो रियल रूट्स, तो हमें उनको फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, फाइंड आउट कब करना है, व्हेन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे और जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करने। ठीक है, क्लियर है, तो इस सिस्टम को हमने फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पार्ट है, हम स्टार्ट करेंगे इसका सल्यूशन। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको ax² b प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a क्या मिलेगा, x² का कोफिशिएंट 2 एंड b इज इक्वल टू होगा x का कोफिशिएंट माइनस 3 एंड c होगा कांस्टेंट टर्म 5। ठीक है, क्लियर है। नाउ अप्लाइंग d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो यहाँ b क्या है, -3, तो यहाँ -3² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -3² है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एंड 3 3 द 9 माइनस 4 2 द 8 8 5 द 40 इज इक्वल टू 9 माइनस 40, तो आंसर क्या आ जाएगा, -31, दैट इज क्या होगा, स्मॉलर देन 0।
ठीक है। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -31 लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होंगे, यहाँ पर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका हमने आगे जो सॉल्यूशन नहीं करना, तो यहाँ लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर है। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हेयर a इज इक्वल टू क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 3 एंड b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगेन बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac, यहाँ b की वैल्यू है -4√3, तो -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। ठीक है, क्लियर है। नाउ -4√3 स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एंड 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 4 द 16 एंड √3। ठीक है, देखो इसको माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, -4 3 द 12 12 4 द 48। नाउ 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ जो b² है, ठीक है, इस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या आ जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन when b² minus 4ac is equal to 0 then the given equation has 2 equal real roots। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस b², यहाँ b² इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, therefore the given equation, ठीक है, the equation has 2 equal roots। ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया 2 equal real roots है। ठीक है, अब ये तो हमने पता लगा लिया नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स है। अब इनको हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, क्लियर है। नाउ x इज इक्वल टू -b, ठीक है, ये माइनस है हम फॉर्मूले का लगाएंगे, और b की वैल्यू क्या है -4√3 एंड प्लस माइनस। अब यहाँ देखो हमने ऑलरेडी b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ 0। ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देंगे √0 एंड अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 3। ठीक है, क्लियर है। नाउ x इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
एंड 4√3। अब प्लस माइनस रूट ज़ीरो है तो ये रूट ही रहेगा, ठीक है, ज़ीरो ही रहेगा, इसलिए हमें यहाँ इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो सिंपली क्या आ रहा है हमारे पास 4√3/6, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है। अगर इसको पॉजिटिवली लेंगे ज़ीरो तो भी हमारे पास यही जो है टर्म बचेगी, अगर माइनस ज़ीरो है तो भी यही टर्म रहेगी। इसका मतलब यहाँ x की दो इक्वल वैल्यू आएंगी 4√3/6 एंड 4√3/6, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 एंड 6 है, इनको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 to the 4, 3 to the 6, तो क्या मिल गया 2√3/3, ठीक है। इसका ये आंसर भी लिया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर शीट ऑफ द एनसीईआरटी बुक में जो आंसर शीट दी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर निकालना है वो इस तरह से कि ये जो √3 है इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 2√3/3 है, तो जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है दोनों को √3 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x = 2 इंटू √3, 3 अपॉन में 3 इंटू √3, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 2/√3, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा x = 2√3 एंड x = 2, यहाँ x = 2/√3 आर द टू रिक्वायर्ड इक्वल रियल रूट्स है, ठीक है। x = 2/√3 एंड x = 2/√3 are the required इक्वल रियल रूट्स है, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स। क्लियर है? व्हेन b² - 4ac = 0, then the given quadratic equation has two equal real roots that are 2/√3 and 2/√3, ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो सॉल्व करेंगे, राइट। एंड इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट गिवन है जिसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पार्ट गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। दैट इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो हेयर a क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू -6, ठीक है, x का कोफिशिएंट है -6 एंड c = 3 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b है -6, -6² -4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, ठीक है, = -, 6 इंटू 6 36 -4 to the 8, 8 3 the 24, ठीक है, = क्या आ जाएगा, यहाँ इनको माइनस करेंगे, 6 - 4 2 एंड 3 - 2 1, ठीक है, 12। तो यहाँ 12 इज क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन व्हेन b² - 4ac, ठीक है। यहाँ हमने समझा था व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके दो रूट्स होंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि दोनों रूट्स का जो आंसर है वो अलग आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमने यहाँ सॉल्व करना है। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है. Therefore the equation has two distinct roots. ठीक है, क्लियर हो रहा है. नाउ बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है. राइट. नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस लगाएंगे एंड b की वैल्यू है यहाँ माइनस एक्स. ठीक है, यहाँ माइनस एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 12, जिसको डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे. ठीक है, एंड अपॉन में 2 इंटू 2 एंड a की वैल्यू 2. ठीक है, क्लियर है. नाउ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 एंड प्लस माइनस. देखो अंडर रूट क्या है, 12 है, और 12 को हमने फैक्टराइज करना है, जो कि आ जाएगा 2 to the 4 3 the 12. ठीक है, एंड अपॉन में 2 इंटू 2 4. राइट. नाउ x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस. अब यहाँ रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा, पेयर से बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, एंड अंडर रूट 3 अपॉन में 4. ठीक है, अब हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं कि 6 प्लस माइनस 2 है. ठीक है, दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, तो 2 3 द 6 प्लस माइनस 2 1 द 2. ठीक है, 1 है, 2 यहाँ हमने कॉमन लिया, तो रूट अंडर रूट आ जाएगा 3. ठीक है, अपॉन में 4. नाउ 2 1 द 2 2 2 द 4. ठीक है, अब देखो क्या बच गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3/2. तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है, एक बार हमने पॉजिटिव साइन से सॉल्व करनी है और एक बार माइनस नेगेटिव साइन से. ठीक है, तो हेयर x इज इक्वल टू टेकिंग द पॉजिटिव साइन क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 3/2. ठीक है, एंड बाय टेकिंग नेगेटिव साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 3/2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, मीन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2 आर द 2 रिक्वायर्ड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, क्लियर है. आर the required distinct real roots. ठीक है, क्लियर है. ओके, थैंक यू.